नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अच्छे पद पर है, माइनिंग इंजीनियर है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर बनने वाले हर वो पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाओं के विषय में जानना चाहते हैं और आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी, हाथ पर क्या कुछ कैसी अवस्था है और आगे सर्वाइवल कैसा रहेगा, मतलब आयु कितनी है, आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ कर सकते हैं और भाग्य रेखा कैसे, मतलब हर एक विषय पर इनको जानना है। पूरा हथेली का विश्लेषण इनको जानना है, समझना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी व्यक्ति स्ट्रगलिंग फेज में है वो इस वीडियो के बाद एनर्जी ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए और एक अथक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, एकदम से आगे नहीं बढ़ गए हैं और कोई भी जातक ज़िंदगी पर एकदम से आगे नहीं बढ़ जाता। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमारा सारा फोकस हमारे ज़िंदगी पर आगे बढ़ने पर लेके हो और साथ ही साथ हम बहुत कोशिश करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट से करें ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर हम विचार करेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी को भी देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बेहद सुंदर भाग्य रेखा है, बेहद शानदार भाग्य रेखा है। इवन ऐसी भाग्य रेखा भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ पर दिखती है। कहने का अर्थ है कि भाग्य रेखा की उच्चतम श्रेणी में हम जो भाग्य रेखा को रखते हैं, भाग्य रेखा की जो उच्चतम श्रेणी होती है उसमें ये रेखा कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। तो यही मेन रीज़न था जो मैंने कहा कि बहुत उत्तम भाग्य रेखा, इवन बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है जिसका जातक को बहुत ही अच्छा फल आता है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहती है। तो आइए देखते हैं उच्चतम भाग्य रेखा किसको कहते हैं। अगर कोई भाग्य रेखा मणिवन से चल के सरी पर्वत तक चली जाए तो उच्चतम भाग्य रेखा की श्रेणी में आती है। अगर आप ही किसी के हाथ पर तो जीवन में भाग्य की दिक्कत नहीं होगी, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। भाग्य के धनी व्यक्ति होंगे। आपने अपने प्रायः ज़िंदगी में देखा होगा कि आपके दोस्त मित्र या खुद आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, प्रयास करते तो वो काम में सफलता आपको जरूर मिलती है, तो वो केवल और केवल भाग्य रेखा के एवज में होती है। भाग्य रेखा के द्वारा ही इसके फल को संचालित किया जाता है, इसके फल को देखा जाता है और समझा जाता है। तो आज की वीडियो उसी पर बेस्ड है, उसी महत्वपूर्ण तरीके से आज की वीडियो में आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो भाग्य रेखा कैसी है इनकी, ये देखिए भाग्य रेखा के ब्रांच है। यहाँ एकदम मणिबंध से चल रही, ये मणिबंध की रेखा है, ये वाली, ये मणिबंध की रेखा है। एकदम यहाँ से भाग्य रेखा चल रही है, एकदम बहुत जबरदस्त, एकदम बहुत कमाल होके आगे बढ़ रही है, बहुत मज़ेदार। और मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एकदम यहाँ से भाग्य रेखा ये वाली देखो ऐसे है। ये जितनी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारी भाग्य रेखा की एकदम बहुत जबरदस्त है, एकदम सीधा शनि पर्वत तक। मतलब ये बहुत गजब भाग्य रेखा होती है, इतनी स्ट्रेट, विजिबल, सुई की तरह पतली, आपको 1000% जिंदगी पर अच्छा फल देती है। 1000% आपकी ज़िंदगी पर इसका अच्छा बेहतरीन फल आता है। तो इस बात को दिमाग में लेके चलो आप। उसके बाद बुध रेखा भी इनके हाथ पर है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर पैसे को दर्शाती है। एक मनी ट्रायंगल भी पूरा पूरा बना तो धन लाभ ज़िंदगी पर होता है, पैसे कमाते ही कमाते हो। बुध रेखा कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थी लेकिन काम चले लायक ठीक थी, जहाँ पर से जातक ज़िंदगी पर पैसा कमा सकते हैं। हालांकि बेसिकली जॉब रहता है और अच्छी सैलरी होती है और ज़िंदगी अच्छी बीतती है। तो बढ़िया बुध रेखा इनके हाथ पर थी। उसके बाद देखो तो सूर्य रेखा भी ठीक है, एक यहाँ से गई, फिर एक यहाँ से निकल के ऐसा ही, फिर ऐसे निकल गए। सूर्य रेखा भी अच्छी है, सूर्य रेखा भी कोई विशेष खराब नहीं है, सूर्य रेखा पर भी अच्छी अवस्थाएं बनी हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी के सुख के लाइन से जो कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। यह एक भी बनता है तो बेहद शानदार बनता है। हालांकि प्रॉपर्टी के योग तो बड़े अच्छे आपके हाथ पर थे, जहाँ पर से डेफिनेट रूप से प्रॉपर्टी के सुख को यह दर्शाती है। उसके बाद पॉजिटिविटी क्या थी, उसके बाद बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसा दिख रहा था जो 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी को बताता है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी शानदार थी, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी थी, हृदय रेखा में कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया दिल दिमाग के व्यक्ति हैं आप। और जिनकी भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा
अच्छी होती समझिए, ये बहुत अच्छे सोच के मालिक होते हैं ये लोग, बहुत तेज दिमाग होता है इनका, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। और आपके अंदर जब चीज़ों को समझने की अच्छी कैपेसिटी, अच्छा पोटेंशियल है, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो ज़िंदगी पर बस अचीवमेंट्स ही दिखता है। उसके उपरांत एक बढ़िया दिखने वाली आपकी ये देखो बढ़िया बुद्ध पे खड़ी लाइंस। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, जिसका फल जिंदगी पर 1000% आता है। कुछ प्रगति के योग भी आपके हाथ पर जरूर बने हुए थे, जो जातक की जिंदगी पर समय समय के साथ प्रगति को दर्शाती है। उसके बाद जिंदगी स्मूथ थी, एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रूप में आपकी जिंदगी भी आगे बढ़ती है। अभी हम और पॉजिटिविटी को देखें तो शुक्र बढ़िया है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, लग्जरी के शौकीन भी आप होते हैं। मंगल काफ़ी अच्छा है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, और आपका दोनों मंगल अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, सैटर्न और आपका चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। और जब भी आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में हो तो ये बेहद शानदार राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाती है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी कंफर्टेबल रूप से बीतनी ही बीतनी है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो प्लैनेट्स के एवज में बहुत ही शानदार पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। इसके उपरांत अब विचार करते हैं अब नेगेटिव चीज़ पर। तो नेगेटिविटी में ना मुझे जीवन रेखा पर एक डिस्ट्रैक्शन तो दिखा है। ये अगर आप जीवन रेखा को फील करोगे तो एक आयु के बाद ये जीवन रेखा यहाँ पर से आके एकदम से गायब हो चुकी है इस बीच में। तो हालांकि एक होप तो है कि एक जीवन रेखा यहाँ से आके मिल रही है, और मे भी चांसेस है कि अगर ये आगे बढ़ जाए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर वर्तमान कंडीशंस की बात करें और इसी उम्र के आप आसपास अब गुजरने वाले हैं, तो यहाँ पर से एक थोड़ा सा नेगेटिव तो है। हालांकि मैं डरा नहीं रहा हूँ, आयु के विषय में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नेगेटिव अवस्था तो ये है। तो इसका मैं निवारण के लिए या फिर इसकी स्पष्टता के लिए क्वेश्चन मार्क तो बन ही गया यहाँ पर। तो मैं इसको भी दिखाऊंगा ये कब आ रहा है। इसके लिए मुझे एक बार कुंडली का अध्ययन करना होता है, और जिनके भी हाथ पर ऐसी अवस्था है तो इस समय के महादशा को देखो, कहीं वो मारक की महादशा तो नहीं। अगर वो मारक की महादशा या अंतरदशा है तो उसके लिए अब जो उसके रिगार्डिंग ज़रूरी उपाय है वो जरूर कर लो, और कोशिश करो पॉजिटिव माइंडसेट रखने का, ईश्वर के शरण में रहने का, ईश्वर की आराधना करने की। ये थोड़ा सा नेगेटिव तो हो जाता है, लेकिन एक होप जरूर है कि यहाँ पर से ये मिल सकती है। लेकिन होप तभी दिखाऊंगा ना जब ये बहुत दूर होगी, ये थोड़ी नज़दीक है। तो एक होप है, पॉजिटिविटी है, चूंकि एक मंगल रेखा भी हल्की हल्की कवर अप कर रही है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ तो है। हालांकि इसके एज को जब मैं निकालूंगा आपको मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा सा आप इस पर परहेज करना, और एक बार कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। इस केस में तो डेफिनेट रूप से कराना चाहिए। तो पहले नेगेटिविटी तो ये थी। अभी दूसरी नेगेटिविटी थी जीवन आपकी, यहाँ पर से देखो दबाव है। तो ये दबाव आपकी यश प्राप्ति में कमी को दर्शाता है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष सम्मान नहीं मिलता। जातक अपने ज़िंदगी पर थोड़े परेशान ज़रूर रहते हैं इस केस में कि मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता। तो चलो ये एक यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, और स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। जातक के स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स बने रहते हैं, कोई ना कोई समस्याएं ज़िंदगी पर आती रहती है, लेकिन फिर एक बार सेट हो जाने के बाद दिक्कत नहीं होता। उसके बाद थोड़ी टूटी बुद्ध रेखा है, तो ये कहीं ना कहीं ये बुद्ध रेखा दर्शाती है आपको कि थोड़ा सा इंसान स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं में पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का पूरा केयर करें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। लापरवाही करना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। तो लापरवाही जिस दिन आपने नहीं किया, छोड़ दिया, उस दिन के बाद से ज़िंदगी आपकी ऐसे ही बदल जाएगी। क्योंकि थोड़ा बुद्ध रेखा आपकी अभी इनकम्प्लीट है, एक दो तो कंप्लीट है, बाकी ये रेखाएं मिट जाएंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर जो जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी वो खत्म तो हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया नेगेटिविटी के संदर्भ में। और भी कुछ नेगेटिविटी है जिसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद में अगर आपकी हथेली को दिखाऊं तो थोड़ी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है, जो स्टार्टिंग फेज में थी, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, इसको तो मैं नहीं मानूंगा। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े से ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट जरूर करती है। प्रॉब्लम्स किस कदर हो सकता है ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर होता है, मान के चलो आपसे पैसे खर्च होते हैं, ना चाहते हुए भी ज़िंदगी पर पैसे खर्च होते हैं। तो पैसे खर्च पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है इस केस में, नहीं तो थोड़ी समस्याओं का योग तो ये बताती है, थोड़ी समस्याओं के योग तो ये बताती है। क्योंकि पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं, मतलब बेफजूल के होते हैं। अब यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी, इसके उपरांत तो कोई खास नेगेटिविटी थी नहीं। अभी बेसिकली इनके प्रश्न पर मैं चलूँगा कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। और जब हथेली गद्देदार हो, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ज़िंदगी अच्छी बीतती है। अब नेगेटिव संदर्भ का भी मैंने पूरा परिचय करा ही दिया। अभी हम कुछ और चीज़ों पर, महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार करेंगे। प्रश्न, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी।
तो इस चीज को ना मैं आपके जीवन रेखा से ही समझाना चाहूंगा। दूसरा, स्वास्थ्य पर्पज से जो इनके योग थे, इनके हाथ पर थोड़ी सी बुध रेखा जब ऐसे फ्लक्चुएशंस में रहे ना, तो ये थोड़ी सी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है ये रेखा। तो यहाँ पर से ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है कि जब कोई रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती है तो ये बहुत खुशी की बात है कि इसका आप रेमेडी करके इसको ठीक कर सकते हो। कुछ रेमेडी तो खुद से भी आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए काम तो होता रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पहला प्राथमिकता तो आपके स्वास्थ्य को ध्यान देना है, और ऐसे भी 50 वर्ष की आयु आप क्रॉस कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस संदर्भ में भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं तो पता चलेगा कि स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया, जो करना चाहिए वो किया ही नहीं, और बस कमाने कमाने के चक्कर में लगे रहे। तो वो मत करो अभी आप स्वास्थ्य पर ध्यान दो। बाकी आपकी भी जीवन रेखा से ना मैं सारे ही मिथ्स को क्लियर कर देता हूँ, और ये जो मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ, चूंकि जीवन रेखा पर एक टूटी हुई अवस्था भी मुझे दिख रही है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस बात को जितनी गहराई से होगा आप समझने का प्रयास करें। तो देखो, एक तो आप इंडिपेंडेंट नेचर के रहे हैं व्यक्ति, आप शुरू से ही, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करते हैं, जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते। इवन आज भी इनको सुनना पसंद नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर रहा है आपका। लेकिन हाँ, काफ़ी स्ट्रगल्स किया है अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स इवन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुरुआती दौर में कुछ राहु रेखा भी थी जो इस स्ट्रगल्स को 1000% जस्टिफाई कर रही थी कि जातक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करते, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि राहु रेखा इस बात का परिचय 1000% तो करा ही रही थी। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं, तो जिस समय आपकी तरक्की हुई है ना, ये एक तो तरक्की के योग आपके 20वें साल के आसपास थे, एक 23वें साल में, तो कुछ चेंज आपके ज़िंदगी पर 23वें साल से था। 23वें साल में कुछ तरक्की आपकी ज़िंदगी पर आई होगी। 23 के बाद फिर देखो तो एक आपके 24 में थी, 25 में एक दिक्कत थी, 26 में एक तरक्की, फिर ज़िंदगी ठीक थी एक आपकी, 30वें साल में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक आपकी 33वें साल में थी, एक आपके 36 के बाद बढ़िया समय बिताया है आपने। 36 से लेके आप ये देख लो आपकी 44 तक आप तकरीबन, फिर आगे आपके जीवन रेखा अगर मैं दिखाऊं तो 56 57 तक तो आपकी जीवन रेखा है। 57 के बाद, ये हो सकता है 56 के ही बाद हो, थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस में तो है, या हो सकता है 55 के बाद ही हो। ये 2 से 3 साल का अंतराल है। मे बी आप समझ लो कि आपके 1 से 2 साल के बाद ये अवस्था आने वाली है, तो इसका वेरीफाई करना जरूरी है। अभी क्या कवर करना होगा आपकी कुंडली से, आपके 54 साल के बाद से लेके आपके 58 ईयर्स तक, जब तक ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जीवन रेखा मिट्टी है, तब तक यहां पर से कुंडली को देखना पड़ेगा। अगर कुछ वरीड वाली अवस्था होगी, ईश्वर करे कुछ ऐसा ना हो, अगर कुछ मारक ऐसी अवस्था होगी तो मैं बता दूंगा, मारक ग्रहों वाली अवस्था होगी तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज कोई चिंता करने की बात नहीं है। अदरवाइज अगर इसको हम एक पॉजिटिव सेंस में देखें तो यहाँ पर से एक लाइन आके मिल रही है, जितनी जल्दी स्ट्रेंथ में आ जाए, मे बी चांसेस है कि 1 साल में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और जो भी सार्थक उपाय इसके लिए मैं दूंगा। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। बाकी उसके बाद इस एज के बाद 58 के बाद, मे बी 57 के बाद जीवन रेखा बहुत मस्त है। अब देखो, ये जीवन रेखा मिट्टी है, इसका कुछ अर्थ तो होगा। ये एक नेगेटिविटी है, आप सबके हाथ पर जीवन रेखा एकदम लंबी सी होती है, लेकिन ये थोड़ी मिट्टी है तो इसका मतलब तो होगा। तो इसका एक बार डायग्नोसिस कराना चाहिए, बिना डायग्नोसिस किए तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव होप से चलिए, पॉजिटिव माइंडसेट से चलिए, ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर चाहेंगे तो कुछ भी संभव है। तो मैं बस एक डायग्नोसिस करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी आपको जो जिनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था है, तो पॉजिटिव रहो और ईश्वर की आराधना में रहो, दान दक्षिणा करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। अब जो होने का रहता है वो तो होता ही है, लेकिन जिसको हम ठीक कर सकते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है कहीं पर, तो उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर से ये चीज़ देख लिया, तो ये साफ तौर पर दिख रही है मुझे, यहाँ पर से थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। बाकी आगे की जीवन रेखा अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से इनके जीवन रेखा की बात थी। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो करती है। हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट से तो आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी पर। प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से मंगल रेखा कार्य करती है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। अभी हम कुछ आपके हथेली का पूरा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर से मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और जो भी चीज़ें मेरे समझ से बताने की थी मैंने बताया। अभी इन कैथली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। ये इनका दूसरा पिक है, रेक्टेंगल पाम है, तो मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, डेफिनेट रूप से मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद देखो तो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, और ये यही जीवन रेखा की मैं बात कर रहा था, यहां पर से एकदम कंप्लीटली मिट चुकी है, कंप्लीटली। ये इस पिक में आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा है,
एकदम कंप्लीटली मिट चुकी है, तो उसका कोई अर्थ तो होगा। खैर, इसका इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा। बाकी गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इवन इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। और गद्देदार अवस्था है राज्यों कारक तितली है, राजाओं के समान अपनी जिंदगी को आप बिताते हैं, ये भी बड़ा स्पष्ट आपकी तितली मुझे बता रही है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं, तो जिनका भी रेक्टेंगल पाम होता है जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, मतलब कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है ना, तो उसको जान लगा के करने का प्रयास करते हैं और कर भी लेते हैं बहुत हद तक। एक ज़बरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी शानदार है, 2 लाइन्स अपनी लाइफ में जो भी अपने ही दम पर है, डिजायर्स बड़ा अच्छा है, महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फ्लेज बढ़िया मानसल है, अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और आपका इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार इंसान, अच्छे इच्छा और तर्क शक्ति के मालिक है। ज़बरदस्त थंब एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं। तो एक बेहतरीन दिखने वाला थंब, बेहतरीन दिखने वाला थंब। फिर देखिए समझदारी का लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे जातक थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाते हैं कि इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती, टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटल फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है आप। सुर फिंगर काफ़ी हिम्मत को दर्शाता है, कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप जिंदगी में धन अर्जन करेंगे। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक लगभग पहुंच रहा है, तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, आपके वाक पटुता, आपकी समझदारी को बेहद पैमाने पर दर्शाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है इस संदर्भ में। बाकी अगर फिंगर को मैं देखूं तो अच्छी स्ट्रेंथ में है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, शानदार क्रिएटिविटी के मालिक होते हैं आप, ये भी बड़ा स्पष्ट तरीके से मुझे आपके लिए बता रही है। तो यहाँ पर से देख लिया आपके फिंगर्स की अच्छी बनावट ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक हैं। फिर देखिए बृहस्पति का यहाँ से दबाव तो स्ट्रगल्स रहे शुरुआती दौर में, लेकिन बखूबी आपने मैनेज किया है। आपका रिंग ऑफ सोलेमन है, तो इनर इंस्टीट्यूशंस के योग आपके अंदर है, 6 सेंस बड़ी जबरदस्त होती है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। कुछ एक त्रिभुज जैसा आपकी चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ वाला नहीं है, तो ये फिर भी फल देता है जिंदगी पर, चूंकि बृहस्पति 28 वर्ष के बाद अच्छी है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। रिंग ऑफ सोलेमन होने के बाद जातक का इनर इंस्टीट्यूशंस बहुत जबरदस्त हो जाता है। उसके बाद देखो तो बढ़िया मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है, और कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर करा। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, डर तो आपके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, थोड़े इमोशंस है जो कि सामान्य है। बाकी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, और अपने दिल दिमाग के तंदुरुस्ती के ही दम पर आप जिंदगी पर यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जरूर बढ़ जाएंगे आप। फिर देखिए आपके यहाँ से दबाव है, तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत वाले नेचर को दर्शाती है, मेहनती व्यक्ति हैं आप। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य का पूरा साथ, और भाग्य रेखा के ही वजह से मे भी चांसेस है कि आपकी जीवन रेखा में भी वो योग में बढ़ोतरी हो जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी जिए। लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कराना चाहिए। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार है, तेज है। सूर्य रेखा तो यहाँ से दिख रही है मुझे, बहुत बढ़िया अमाउंट में है। ये कुछ फिश जैसा आकृति का बना रहा है, लेकिन फिलहाल अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में बन जाएगा। अगर ये बनेगा तो बढ़िया फल देगा ये। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स बहुत गजब के थे आपके हाथ पर। सूर्य रेखा यहाँ से भी गई है, तो बढ़िया सूर्य रेखा है। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होने के साथ साथ दिमाग भी काफ़ी तेज काम करता है, मतलब एकदम गोली के समान दिमाग काम करता है। जंगल में छोड़ दो पैसा कमा के आ जाएंगे, इतना तेज इन लोगों का दिमाग कार्य करता है। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दौड़ो मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। कुछ करने का पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण हद से ज़्यादा है, और कुछ करने की इच्छा तमन्ना रख के ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करके दिखाते हैं। बढ़िया मंगल, पराक्रमी। चंद्रमा बहुत बढ़िया, कुछ लाइन्स है जो कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शाते हैं, और खाद्य पदार्थ, जमीन जायदाद, माइनिंग, इन चीज़ों में सफलता को इंडिकेट तो कर ही रही थी, और पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर अच्छी खासी बनी रहती है। भाग्य रेखा को देख के दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, एक हल्का फिश जैसा आकृति, और भाग्य रेखा एकदम बहुत बहुत जबरदस्त। 36 के बाद तो गोल्डन पीरियड रहा, आगे भी जिंदगी मस्त है। और बुद्ध रेखा जैसा मैंने बताया ना, ये वाली, ये एक तो बन रही है, यहाँ पर से देख लो, ये वाली मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर से एक तो बन रही है जो मैंने ट्रायंगल बनाई, बाकी एक ये और बन रही है, ये थोड़ी सी टूटी टूटी है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट जरूर करती है। इसका उपाय कर ले। बाकी एक नॉर्मल मनी ट्रायंगल बना जो पैसे जमा करने की स्थिति को दर्शाता है। शुक्र बढ़िया है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, लग्जरी के लाइन्स भी हैं। थोड़े स्ट्रेस रहे वो बड़े समान है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं था। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है, ये इसको वेरीफाई कर लो इस जीवन रेखा को। बाकी फिर तो मैं दीर्घायु 100% बोल सकता हूँ। बाकी ऐसे भी आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती। मंगल रेखा बढ़िया है, मंगल अच्छा है, थोड़े टेंशन के योग जरूर थे, वो बड़ा सामान्य था। पराक्रमी है, जमीन जायदाद बनाते हैं, और
कहीं ना कहीं ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना पसंद करते हैं आप। तो ये तरीका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली पे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।